हाय गाइस, मैं हूँ प्रभा सिंह साहू फ्रॉम जाजपुर। मैं आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ और भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं इस साल कभी नंबर 1 बालेश्वर में कंट्रेक्चुअल एज ए पीआरटी टीचर में सिलेक्ट हुई हूँ। यहाँ किस तरह सिलेक्शन होता है, इस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ 3 मार्च को वो इंटरव्यू हुआ था। 3 मार्च से 10-12 दिन पहले इनके वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन आ गई थी कंट्रेक्चुअल टीचर की भर्ती लेने के लिए। तो उस नोटिफिकेशन में एक गूगल फॉर्म था जिसको बच्चों को भरना था। जिन्होंने भी नहीं भरे उनको यहाँ 3 तारीख को जिस दिन इंटरव्यू हुआ था उस दिन एक एक्स्ट्रा फॉर्म दिए गए भरने के लिए। वो फॉर्म भरने के बाद हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इंटरव्यू शुरू हो गई। यहाँ केवी में 17 पोस्ट पीआरटी के लिए है और यहाँ 4 पोस्ट में परमानेंट शिक्षक हैं और 13 पोस्ट के लिए यहाँ इंटरव्यू हुई थी। 13 पोस्ट के लिए जो इंटरव्यू हुई थी यहाँ करीब 150 स्टूडेंट्स आए थे इंटरव्यू देने के लिए। तो इंटरव्यू शुरू हो गए और इंटरव्यू रूम में 4 लोग थे। हमें तो नहीं पता था तब कि कौन कौन थे, पर अभी पता है। उनमें से एचएम थे, प्रिंसिपल थे और एजुकेशन ऑफिस से कोई आए हुए थे एज ए गेस्ट एंड एक स्टाफ थे। तो एचएम ने पहले मुझे सवाल ये पूछे कि स्टूडेंट रीड्स इन क्लास 5 और क्लास 5, ये एक सवाल था उनका। और इसके बाद उन्होंने पूछा कि एक ट्रायंगल का 2 सेंटीमीटर लेंथ होता है और 2 सेंटीमीटर ब्रेड्थ होता है, 3 सेंटीमीटर लेंथ होता है। तो आपको ये समझाना है कि बच्चों को कैसे समझाएं कि इसका एरिया कैसे निकालें। तो इसको समझाना था, मतलब वो फार्मूला पुट करके कैसे समझाना है उनको कि ये एरिया है रेक्टेंगल का। तो इस सवाल से और एक आर्ट गर्दी मैम ने जो एजुकेशन ऑफिस से आए हुए थे वो बताया कि इसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओ। और उन्होंने एक और चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट कर दी कि क्लास में 50 बच्चे हैं और उन्होंने बहुत सारे शोर मचा रखी है। आपको पहले उनको साइलेंट करना है, फिर बताना है, इस कंसेप्ट को उनको समझाना है। तो वो मेरे लिए तो बहुत चैलेंजिंग था। तो क्योंकि मैं फ्रेशर हूँ और 2020 में पास आउट हुई हूँ डीएलएडी से, तो मेरे लिए ये बहुत फ्रेश है। मैं फ्रेशर हुई हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे एक्सपीरियंस लेकर आए हुए थे। तो मैं डेमोन्स्ट्रेशन ख़त्म कर ली और बीच में मैम ने एक सवाल पूछे क्योंकि उन्होंने बच्चे बने थे। तो डेमोन्स्ट्रेशन के वक्त तो उन्होंने पूछा कि मैम मुझे बहुत जब भूख लगी है। तो मैं उनको पूछी कि आप घर से खाकर नहीं आए थे क्या? तो उन्होंने पूछा हाँ मैं खाकर तो आई थी पर अभी थोड़ी भूख लगी है। तो मैं बोली कि इसे पढ़ लो फिर खा लेना। तो थोड़ी देर बाद बोली कि नहीं बेटा आपको ज़्यादा भूख लग रही है तो खा लो। मतलब ये होता है कि इस सिचुएशन में मैम का इंटेंशन यह था कि ये इस सिचुएशन को हैंडल हम कैसे करें। तो ऐसे करना है कि ना ही येस में जाना है ना ही नो में जाना है, मिडिल का एक रास्ता निकल के ना भाग जाना है। हाँ, तो ऐसे ही डेमोन्स्ट्रेशन ख़त्म हो गया मेरा। देन प्रिंसिपल सर ने 3 सवाल पूछे मुझसे। तो फर्स्ट सवाल था व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 0.9। इस सवाल तो ब्लैक बोर्ड में करना था पर मुझे वो वहीं बैठे बैठे बताने के लिए बोली। तो मैं तो वो नहीं बता पाई क्योंकि 0.9 का आंसर निकालना है तो ब्लैक बोर्ड में जाना ही पड़ेगा क्योंकि रटे हुए नहीं हैं हम इस तरह सवाल के लिए। तो मैं सर को पूछी कि सर कैन आई गो टू द ब्लैक बोर्ड। देन सर परमिशन ग्रांट कर ली और मैं
गई और उसका आंसर दे दी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, डू यू नो रोमन नंबर? यस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, जिसकी आंसर मुझे नहीं आती थी क्योंकि मैं इतने कंसेप्ट क्लियर नहीं हूँ, एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। वो कंसेप्ट होता है ना, वो प्राइमरी क्लासेस की नहीं पढ़ी थी। मैं 6 से स्टार्ट करके 9 तक पढ़ चुकी थी। तो उन्होंने पूछा कि आप सब एनसीईआरटी पढ़े हो क्या? और देन मैं बताई कि हाँ पढ़ी हूँ, पर मुझे अर्थ थोड़ी रिवीजन चाहिए क्योंकि कंसेप्ट थोड़ी सी भूल चुकी हूँ, तो रिवीजन चाहिए। और वो उस आंसर का सवाल नहीं दे पाई, तो आपको ये नहीं बोलना कि मुझे नहीं आता है। आई हैव टू रिकलेक्ट, आई हैव टू लुक अबाउट इट, ऐसे ही बोलना है। तो ऐसे गया था एग्ज़ाम। 3 तारीख जो इंटरव्यू हुआ था, 29 मार्च को उसका रिजल्ट पब्लिश हो गया। 3 मार्च को जो हुआ था, 29 मार्च को उसका रिजल्ट पब्लिश हो गया। उन्होंने हमें कल क्या था, 29 रात को ही, कल 28 को पब्लिश हुआ, सॉरी 28 अप्रैल को, मार्च को पब्लिश हो गया, सॉरी। तो 28 रात को हमें कल किए उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि 30 को हमें यहाँ रिपोर्ट करना था, तो 30 को आ गए हम रिपोर्ट करने के लिए। और 1 तारीख से हमारा ड्यूटी ऑन हो गया और उन्होंने हमको अपॉइंटमेंट लेटर दे दी 1 तारीख को। तो 1 तारीख से अभी तक ड्यूटी चल रही है, आगे भी चलेगा। और आगे जो भी एक्सपीरियंस मैं गेन करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी हिंदी इतनी भी अच्छी नहीं है, मुझे लगता है इस इंस्टीट्यूट के साथ रहकर मेरी हिंदी और भी अच्छी हो जाए, क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, वहाँ तो हिंदी में कोई भी बात नहीं करता है। तो जितना भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, और यहाँ मैं सोचती हूँ कि और भी अच्छा हो जाए, क्योंकि यहाँ इंग्लिश हिंदी के अलावा उड़िया अलाउ नहीं है। और ये बहुत चैलेंजिंग है मेरे लिए। अभी सोचती हूँ कुछ अच्छा हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।